हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है। और देखिए, एक मकाऊ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 टॉपिक दिया गया है एक नया सर्कुलर में। वहाँ पे कहा गया है जो लिमिटेड ईयर लैग यानी कि लीयर लैग जो पहले जो था उसको चेंज किया गया है। ये एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है, तो ये लागू होगा सभी स्टूडेंट्स पर। 2019-2020 जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप लोग जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन लोग भी और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो है उन लोगों के लिए भी। तो देखिए, मैं एक एक करते तीनों मुद्दा यहाँ पे है, ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक तो है ये लिमिटेड ईयर लैग, सेकंड जो है वो है बैकलॉग क्लियरेंस, और तीसरा जो पॉइंट है वो है अमेंडमेंट क्राइटेरिया फॉर डीजीपीए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है इसमें। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपका सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम हो रहा है और लाइक और व्यूज़ थोड़ा वो भी कम आ रहा है। तो अगर आपको सही न्यूज़ सही समय पे चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट चाहिए, मैं कह रहा हूँ राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, यानी कि आपको न्यूज़ चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए सही समय पर सटीक इन्फॉर्मेशन, तो आप शौमिन नाथ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, ये एक पहले जो सर्कुलर दिया गया था, ये 25 तारीख को एक सर्कुलर गया था। इसमें दिया गया है कि सब्जेक्ट अमेंडमेंट ऑफ फास्ट रेगुलेशन, यानी कि जो उसका जो चैप्टर सीरियल नंबर 6 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट प्रमोशंस एंड ग्रेडिंग सिस्टम्स का जो था, उसको उसका डिफरेंट जो क्लॉज यूजी एंड पीजी कोर्स के लिए था उसको सब अमेंडमेंट किया गया है, और उसका जो एनेक्चर है वो एक दूसरा फॉर्म में आया हुआ है। एंड ऑल स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर नोटिफाइड टू इन्फॉर्म द काउंसिल दैट द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट प्रमोशन एंड ग्रेडिंग सिस्टम, ऑल्सो द अटैच्ड एनेक्चर should need to be published on college website as well as notice board for information of the students। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो 27 तारीख को जो देख रहे हैं आप, फर्स्ट रेगुलेशंस जो है उसको जो थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है, उसमें ये क्या बता रहे हैं। जैसे कि तीनों पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था कि लिमिटेड ईयर लैग, सेकेंड जो है वो है बैकलॉग क्लियरेंस के बारे में, और तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि कंपलसरी जो डीजीपीए जो था उसको चेंज कैसे किया जाएगा। बीटेक के लिए मिनिमम था 6.0, और अगर हम नॉन आईसीटी कोर्स के लिए देखें तो 5.4 मिनिमम चाहिए था, वरना ईयर लैग हो जाता था पहले। तो उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले वाला जो है उसमें ये क्लियरली दिया गया है वो है कि candidates will be eligible for promotion to the next semester without clearing all end semester theory courses of earlier semesters if, अगर पिछले वाला सेमेस्टर का कोई भी पेपर नहीं दिया हो, सपोज समझ लीजिए कि आप 4th सेमेस्टर में हैं लेकिन 3rd सेमेस्टर का आप कोई भी पेपर बैठे नहीं हो या क्लियर नहीं किए हो, फिर भी कैंडिडेट्स हैज़ मिनिमम अटेंडेंस, अगर 75% अटेंडेंस आपका हो, तो देखिए कोविड के चलते तो जनरली ये अटेंडेंस लिया जा रहा है, लेकिन अभी से एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट जो ईयर्स आएगा यानी कि 2021 जो आएगा उसमें 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन कोविड के चलते सिनेरियो थोड़ा चेंज हो सकता है। फिर कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ऑल इंटरनल एग्जामिनेशन, आपने फाइनल एग्जामिनेशन नहीं दिया 3rd सेमेस्टर का, लेकिन इंटरनल असेसमेंट पे बैठे थे, और जो कंटिन्यूस असेसमेंट जो था उसमें आपने मार्क्स स्कोर किया है। और कैंडिडेट्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर अपीयरिंग इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड हैव वैलिड एडमिट कार्ड इन प्रीवियस सेमेस्टर। इसका मतलब आपने 3rd सेमेस्टर, अभी आप 4th सेमेस्टर में हैं, लेकिन 3rd सेमेस्टर में आपने अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया और एडमिट कार्ड आपका जनरेट हुआ तो ही आप 4th सेमेस्टर में बैठ सकते हैं, यानी कि 4th सेमेस्टर में आपका आप जा सकते हैं, आपका कोई ईयर लैग नहीं होगा। बात समझ लीजिए, आप 3rd सेमेस्टर में हैं, एट 75% अटेंडेंस किए हो, और उसके बाद आपका जो इंटरनल असेसमेंट जो भी हुआ था उसको उसमें आप सबमिट किए हैं, मार्क्स स्कोर किए हैं, और आप फाइनल एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं और एडमिट कार्ड जनरेट हुआ है,
लेकिन अपने एग्ज़ाम में जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम है उसमें बैठे नहीं हैं, फिर भी आप 4th सेमेस्टर में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में जा सकते हैं एज लाइकवाइज। सो कैंडिडेट्स फेल टू अचीव द मिनिमम बेंचमार्क एज मेंशन इन देयर आर क्लॉसेस A B C D, जैसे मैंने एनेक्स्चर में दिखाया आपको, या सॉरी अमेंडमेंट दिखाया, तो प्रमोशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर सेमेस्टर। इसका मतलब है कि ये ABC तीनों में अगर कोई भी एक अगर ना किए हो, जैसे कि 75% आपका अटेंडेंस ना हो, और इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो आप नहीं दिए हो, या तो फिर जो सेशनल एग्जामिनेशन वो भी नहीं दिए हो, और तीसरा जो है उसमें आप फाइनल सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप नहीं किया, और किया भी तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब आपने पैसा भी नहीं भरे, तो फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। Candidates will appear in the end semester theory examination as backlog candidates in corresponding semester of subsequent academic year। इसका मतलब कि आप तब को आपका ईयर लैग हो जाएगा, और 3rd सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, उसको आपको बैकलॉग कैंडिडेट के हिसाब से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे और एक दिया गया है, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स पास मार्क्स इन सेशनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वुड सफर ईयर लैग। अगर आपको कोई इंटरनल जो मार्क्स होता है, CA मार्क्स या फिर असाइनमेंट जो भी हो, उसमें अगर आप फेल कर जाते हैं या फिर असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, वही की बात है, तो आपका ईयर लैग हो जाएगा। ये जो 30 में होता है, यानी कि 25 + 5 मार्क्स अटेंडेंस जो वाला होता है, इसमें अगर नहीं दिए हो आप, ये सबमिट नहीं किए हो या तो फिर फेल किए, तो फिर आपका ईयर लैग हो जाएगा। और इसमें एक बात बता दें, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अचीव एनी ऑफ द 3 कंडीशंस, जैसे कि मैंने पहले बताया ABC, इफ़ एनी सेमेस्टर सिंस फर्स्ट सेमेस्टर दे वुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर स्टडी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, एंड दे हैव टू फुलफिल द एकेडमिक रेगुलेशन बाय एनरोलिंग देम इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड सेमेस्टर। यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा करेंगे आप, तो आपका ईयर लैग हो जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ऐसे ईयर लैग नहीं होगा। सो हाउएवर देयर वुड बी any limit, there would not be any limit of number of back papers to continue their study in subsequent semester as regular candidate। कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कीजिएगा तो ईयर लैग आ जाएगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी आप पेपर छोड़ नहीं सकते, आपको एग्जामिनेशन में बैठना है। अगर कोई एक पेपर में आप बैकलॉग हो गए या फिर छूट गया आपका एक पेपर, तो उसके लिए आपको बैकलॉग पेपर देना पड़ेगा। अभी दूसरा जो पॉइंट है, रिवाइज क्राइटेरिया ऑफ DGPA टू अवॉर्ड डिग्री एज पर क्लॉज 6.1 ऑफ द फर्स्ट रेगुलेशन। जैसे मैंने कि ये पहले ही बता दिया आप लोग को। देखिए थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, सेशनल, ये सब पेपर मिलके क्या होता था पहले कि बीटेक जो कोर्स है, B Pharm, B Optum, BHM मीन्स यहाँ पे बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कहा गया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं। ये हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो है उसमें 6.0 मिनिमम क्राइटेरिया था, और नॉन AICT जो कोर्सेस है उसमें 5.4 क्राइटेरिया था। लेकिन ये 2019-2020 से ये क्राइटेरिया रिलैक्स कर दिया गया है, और हाउएवर स्टूडेंट्स में अप्लाई टू अपग्रेड, अगर जितना भी आपका आए, जैसे आप दे सकते हैं, अगले सेमेस्टर में जाएंगे और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके चलते क्या होगा कि स्टूडेंट्स हैव टू अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ DGPA टू अटेन मिनिमम 6.0 एज स्पेशल केसेस। अगर आपको लगे कि 6.0 मिनिमम आपको चाहिए, तो आप स्पेशल अप्लाई करके उसको एग्जामिनेशन में बैठ भी सकते हैं, पुराना मार्कशीट आपको वापस दे देना पड़ेगा। तो यही था पूरा मुद्दा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।